चलिए अब स्टोरी को पढ़ते हैं। लेट्स रीड। देयर वॉज वंस ए लेड हु वांटेड टू बी ए सेलर बट हिज मदर वुड नॉट लेट हिम गो टू द सी। एक लड़का था जो नाविक बनना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसे समुद्र में नहीं जाने देती थी। चाइल्ड, व्हाट डू यू नो ऑफ सेलिंग? हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो ये वीडियो है वो क्लास 8 का लेसन 1 द विंड कैप स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और उसके बाद यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्टोरी का टाइटल क्या है। तो स्टोरी का टाइटल है द विंड कैप। विंड कैप एक ऐसी टोपी के बारे में स्टोरी है जो टोपी हवा को कंट्रोल कर सकती है। ओके, तो विंड कैप का मतलब वही हो रहा है, यानी हवा को कंट्रोल करने वाली टोपी। ओके, इसके ऑथर का नाम है जेनी योलेन। चलिए ऑथर के बारे में कुछ पढ़ते हैं अधिक। जेनी ह्याट योलेन is an American author and editor of folklore, fantasy, science fiction and children's books. जेनी हैट योलेन जो थी ना, वो एक अमेरिकन लेखिका और बच्चों की किताबें, विज्ञान कथा और लोक कथा की लेखिका और संपादक दोनों ही थी। She has written over 280 books और उन्होंने 280 से अधिक किताबें लिखी हैं। The best known of which are the Holocaust novella and the Devil's Arithmetic। और उनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो है The Holocaust novella and the Devil's Arithmetic। The present text is an edited version of her popular short story of the same name। The present text is an edited version of her popular short story of the same name। और ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो उन्हीं के इसी नाम की प्रसिद्ध लघु कथा में से एक संपादित संस्करण है। चलिए उसके बाद क्या है, लेट्स शेयर। फर्स्ट में दिया हुआ है, डू यू थिंक लिविंग ऑन ए शिप ऑन द सी इज़ मोर इंजॉयबल देन लिविंग ऑन लैंड? आपको क्या लगता है कि समुद्र में किसी शिप पर रहना जमीन पर रहने की तुलना में काफ़ी आनंददायक होता है? दूसरा, हाउ डू यू थिंक आवर लिव्स वुड चेंज इफ़ वी हैव मैजिक पावर टू कंट्रोल द वेदर? और आपको क्या लगता है कि यदि हमारे पास मौसम को कंट्रोल करने की जादुई ताकत हो तो क्या हमारी जिंदगी, हमारा जीवन बदल जाएगा? चलिए अब स्टोरी को पढ़ते हैं। लेट्स रीड। देयर वॉज वंस ए लेड हु वांटेड टू बी ए सेलर बट हिज मदर वुड नॉट लेट हिम गो टू द सी। एक लड़का था जो नाविक बनना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसे समुद्र में नहीं जाने देती थी। चाइल्ड, व्हाट डू यू नो ऑफ सेलिंग? शी वुड से। वह कहा करती थी कि बच्चे, तुम नौकायन के बारे में क्या जानते हो, यानी नाव चलाने के बारे में क्या जानते हो? यू आर ए फार्मर्स सन, यू नो द टर्न ऑफ द सीजन्स एंड द स्मेल ऑफ द सॉयल बट यू डोंट नो द सी। वह कहती थी कि तुम एक किसान के बेटे हो, तुम ऋतु के परिवर्तन को जानते हो, तुम मिट्टी की महक को जानते हो, लेकिन तुम समुद्र के बारे में नहीं जानते हो। नाउ द बॉय हुज नेम वाज जॉन हैड ऑलवेज ओबेड हिज मदर। अब जो लड़का है जिसका नाम, यानी अब जो लड़का था जिसका नाम जॉन था, वो अपनी माँ की आज्ञा का पालन करता था। सो ही वेंट अबाउट हिज फार्म
वर्क विथ ए हैवी हार्ट बट डिड नॉट अगेन मेंशन द सी। और इसीलिए वह भारी मन से अपने खेत पर काम करने चला गया, लेकिन दोबारा उसने इस बात की चर्चा नहीं की कि उसे समुद्र पर जाना है। वन डे ही हैड बीन वॉकिंग बिहाइंड द प्लो। एक दिन वह हल के पीछे पीछे चल रहा था, यानी खेतों में हल जोत रहा था और उसके पीछे पीछे चल रहा था। ही ऑल बट रेन ओवर ए टाइनी ग्रीन टर्टल ऑन ए क्लाउड ऑफ डर्ट। और उसके बाद फिर क्या हुआ, वह एक हरे रंग के कछुए के ऊपर से, जो एक मिट्टी के ढेर पर पड़ा हुआ था, उसके ऊपर से गुजर गया। He picked the turtle up and set it on his head where he knew it would be safe. उसने उस कछुए को उठा लिया और इसे अपने माथे पर बिठा दिया, जहाँ वो जानता था कि यह जगह उसके लिए सुरक्षित है। When he was done with plugging, John plucked the turtle from his head. जब उसने खेत जोतने का काम पूरा कर लिया, फिर उसने उस हरे रंग के कछुए को माथे पर से हटा लिया। टू हीज अटर सरप्राइज ही फाउंड that it had turned into a tiny green fairy man that stood upon his palm and bowed. और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने पाया कि वह जो कछुआ था वो एक हरे रंग के परिमानव में बदल गया, और जो उसके हथेली पर खड़ा था और झुका हुआ था, यानी उसे वो प्रणाम कर रहा था। आई थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, टेल मी योर हार्ट्स डिजायर एंड आइल ग्रेंट इट टू यू फॉर सेविंग माई लाइफ, सेड द फेरी। और उसके बाद उस परिमानव ने कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारी दया के लिए, तुमने मेरी जान बचाई और इसी के बदले में तुम मुझे अपनी मन की कोई इच्छा बताओ, मैं उसे पूरा करूँगा। जॉन बॉड बैक बट सेड नथिंग। जॉन ने भी उसे प्रणाम किया, ओके, यानी शीश झुकाया उसके आगे, लेकिन कुछ नहीं कहा। Although his heart yearned to go out to the sea, he did not express his wish. यद्यपि उसका जो मन है उसमें तीव्र इच्छा पैदा हो रही थी समुद्र में जाने की, लेकिन उसने यह बात उसे नहीं बताई। The green fairy man could read a heart easily, so he said, I see you wish to go sailing. अब जो है ये जो परिमानव था वह मन की बात को बहुत ही आसानी से पढ़ सकता था, और इसीलिए उसने कहा कि मैं देखता हूँ कि तुम्हें नौकायन पे जाने की इच्छा है। जॉन्स फेस एंसर्ड फॉर हिम, और जॉन का जो चेहरा था इसके लिए जवाब दे गया। तो ये हमारा द विंड कैप का फर्स्ट वाले पार्ट का हिंदी ट्रांसलेशन था। इसके बाद अभी 2 पार्ट और भी बचे हुए हैं जिसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं इसके अगले वीडियो में दूंगा, लेकिन इसके पहले इसमें जो कुछ एक्टिविटी है उसे भी हमें करना है, और इसके लिए भी मैं कल इसका वीडियो बनाऊंगा, ओके। तो आप इस वीडियो को अगर पूरा देख चुके हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसके एक्टिविटी का भी जो वीडियो है वो आसानी से मिल जाए, और इस तरह से ये पूरा का पूरा बुक जो है उसका आपको हर एक चीज़, एक्टिविटी हो या ट्रांसलेशन हो, पूरा का पूरा आपको मिल सके। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।